नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र की महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर हम प्रसारित करते रहते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण, जन्म कुंडली में बनने वाले योग, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, उपाय भी आप लोगों के लिए हम लेकर आते हैं। आज आप लोगों के लिए हम एक जन्म कुंडली का संक्षिप्त विश्लेषण लेकर आए हैं, जिसमें आसानी से आप अपने भाग्यशाली रत्न को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। वो लोग तो विशेष तौर पर जो थोड़ा बहुत भी ज्योतिष शास्त्र को जानते हैं, आसानी से अपने सिद्ध उपाय भी आप प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, संक्षिप्त तौर पर हम आप लोगों को बताएंगे। यह हमारे पास एक पत्रिका आई है जिनकी दिनांक है, ऊपर पे लिखा हुआ है 11 मई 1967, 67। दिन में 2:05 का जन्म है। रायगढ़ छत्तीसगढ़ का जन्म है। इनकी जो लग्न बनता है, सिंह लग्न बनता है और वृषभ राशि बनती है। संक्षिप्त तौर पर इनके हर ग्रह के बारे में एक बार हम जानकारी ले लेते हैं। पहले ग्रह सूर्य, जो कि लग्नेश हैं। लग्नेश होकर भाग्य भाव में उच्च के बैठे हुए हैं, जो कि शुभ हैं, शुभ फलदायी कहे जाएंगे। दूसरे ग्रह चंद्र ग्रह, जो द्वादशेश होकर, व्यय भाव के स्वामी होकर केंद्र में बैठे हैं, जो कि शुभ सामान्य है, पूजनीय है, पूजा करनी इनकी आवश्यक रहेगी। तीसरे ग्रह मंगल, मंगल जो कि भाग्येश है, सुखेश हैं और धन भाव में वक्री बैठे हैं। कारक भाव के स्वामी हैं, यानी कि शुभ फलदायी है, किंतु साथ में पूजनीय है, इनकी आराधना अवश्य करनी पड़ेगी। तीसरे ग्रह है बुध ग्रह, बुध ग्रह जो कि लाभेश हैं, धनेश हैं, धन भाव के भी स्वामी हैं, इसे मारक भाव भी कहा जाता है। और भाग्य भाव में सूर्य और राहु के साथ बैठे हैं, किंतु अस्त हैं। अस्त होने से बुधादित्य योग प्रभावित हो रहा है और कहीं ना कहीं बुध का बल राहु को जा रहा है। अंत में इस बात पर चर्चा करेंगे। तो बुध सामान्य फलदायी व पूजनीय ग्रह है। अब बात करते हैं गुरु ग्रह की, देव गुरु बृहस्पति, जो कि पंचमेश हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं और अष्टमेश हैं और द्वादश में उच्च के हो गए। शुभ फलदायी हैं क्योंकि उच्च के हैं और त्रिकोण के स्वामी भी है, भले ही अष्टमेश हैं और द्वादश खराब स्थान पे हैं, किंतु शुभ फलदायी, किंतु साथ में पूजनीय है, यानी कि पूजा इनकी अवश्य ही अपने जीवन में करनी पड़ेगी। अब शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह जो कि राशि के स्वामी है, दशमेश भी है और तृतीयेश भी है और लाभ भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि शुभ फलदायी है। अगर पूजा नहीं भी की जाएगी, सामान्य अन्य चीजें भी की जाएंगी तो चमत्कारी फलदायी है। अब शनि ग्रह, शनि ग्रह षष्ठेश हैं, सप्तमेश हैं और अष्टम में बैठे हैं, यानी कि सामान्य फलदायी है, पूजनीय है। अपनी दशा, अंतरदशा, ढैया, साढ़े साती या गोचर में विशेष तौर पर परिस्थिति को देखते हुए, साथ में समुद्र योग का भी निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसा जातक समुद्र के नजदीक पे रहेगा तो शनिदेव की कृपा उसे विशेष प्राप्त हो सकती है। ढैया में, साढ़े साती में, दशा, अंतरदशा, गोचर दशा, प्रत्यंतर दशा या परिस्थिति देखते हुए बहुत चीजें होती हैं। अब बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह जो कि भाग्य भाव में बैठे हैं और जैसा कि हम आपको बताते हैं, ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि भाग्य भाव राहु का कारक भाव होता है, तो यहां पर कोई यह कारक बन जाते हैं। अभी बात करेंगे तो यह शुभ है और सामान्य चीजों से शुभ फलदायी है। थोड़ी सी कुछ आराधनाएं, पूजनीय चीजें करने से यह अत्यंत ही चमत्कारी फलदायी है। केतु पराक्रम भाव, जो कि अनुकूल भाव है, तो शुभ फलदायी है। कोई आराधना आदि ना भी की जाए तो अपनी जगह पे वह ठीक फल देंगे। तो अब बात करते हैं जन्म कुंडली में हमें क्या करना चाहिए सामान्य तौर पर यदि हमारे साथ परेशानियां चल रही हैं। तो इस जन्म पत्रिका में भी कई परेशानियां हैं। पहली परेशानी, इस जन्म पत्रिका जिस जातक की है यह, तो उन्हें कर्ज की एक परेशानी है। कर्ज कभी जाता नहीं है, अपना स्थायी मकान नहीं है उनका, और तीसरा, अपने घर से वह काफी दूर है, किंतु फिर भी मजबूत है। कोई समस्या समस्या है, लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं है कि अति गंभीर समस्या। कर्ज है, धन आ रहा है, निकल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बैलेंस रह रहा है। तो उसके पीछे का कारण क्या है? सबसे पहले बात करते हैं लग्नेश की।
लग्नेश जो कि सूर्य ग्रह है और उच्च के हैं। इस जन्म पत्रिका में सूर्य और चंद्र और बृहस्पति तीन ग्रह उच्च के हैं। तो सबसे पहले ग्रह है सूर्य। तो सूर्य ग्रह लग्नेश होकर भाग्य भाव में बैठ गए हैं। अब भाग्य भाव में तो ठीक है, यहां पर को राहु ग्रह जो कि कारक होता है यहां पर को इन्हें ग्रसित कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, इनके शुभ फल में वह कमी कर रहा है। और दूसरा, जिससे सूर्य ग्रह को बल मिलना चाहिए, जिससे के साथ वो सबसे बड़ा शुभ योग बनाते हैं, बुधादित्य योग, जिसके बारे में कहा गया है बुधादित्य समायोगे धार्मिकोच्च विचरण, किंतु बुध अस्त है। अस्त होने से बुधादित्य योग तो गया और यह बल सीधे सीधे राहु को प्राप्त हो गया। तो इस वजह से सूर्य जो है वह निष्प्रभावी है, भाग्य के प्रति वह पूर्ण खुल के फल देने वाले नहीं है। और लग्नेश होने से और राहु और बुध भी जो उनको फंसा दिया है, क्योंकि बुध ने राहु को बल दिया है, तो घर से दूर का योग भी यह देखने में आता है। साथ ही बृहस्पति भी इसके कारक रहते हैं, अभी आगे को बात करेंगे। दूसरे भाग्येश, भाग्येश जो कि पहला तो घर से दूरी का कारण इसमें आया, और दूसरा जो कि अपना घर नहीं बन पाया, घर से दूर रहे, क्योंकि लग्न है। लग्नेश यदि प्रभावित होगा तो कहीं ना कहीं घर से संबंधित समस्याएं आएंगी आएंगी। दूसरा भाग्येश जो कि मंगल है और साथ में सुखेश, सुख भी देने वाला है, भाग्य का स्वामी है, भाग्य खोलने वाला। सुख, नाना प्रकार के जो सुख हम भोगते हैं, भूमि जमीन जायदाद मोटर वाहन अचल संपत्ति जो भी हम अपने जीवन में इजाद करते हैं, उनके स्वामी होकर धन भाव में वक्री हो गए। वक्री यानी कि देने की जगह पीछे को चले जाना, आदमी को परेशान करना। और मंगल के बारे में कहा जाता है यह धन करता भी है धन हरता भी है, यानी धन हरना यानी कि कर्ज देना। धन हरना का अर्थ है, जैसे हम भगवान श्री गणेश को कहते हैं, हम बोलते नहीं है कि रिद्धि करता सिद्धि करता और साथ में विघ्न करता विघ्न हरता। तो इसी तरीके से विघ्न करता विघ्न हरता, विघ्न भी कराते हैं विघ्न हरते भी है। मंगल धन देते भी है और साथ में धन हरता यानी कि कर्ज देना, कर्ज भी व्यक्ति के ऊपर पे रख देते हैं। अब ये धन भाव में यदि वक्री हो जाए भाग्येश होकर और सुकेश होकर, तो कहीं ना कहीं भाग्य को भी प्रभावित करेंगे। सुख की चीजें, भूमि जमीन जायदाद मोटर वाहन अचल संपत्ति, यानी कि जो हम बात कर रहे हैं अपना स्वयं का मकान, स्वयं की चीजें, उसके स्वामी होकर धन भाव में वक्री हो गए। और इनका स्थान परिवर्तन योग भी बन रहा है बुध के साथ, और बुध की स्थिति, बुध भी अस्त है, धनेश भी अस्त है, तो इसलिए कर्ज भी है और उतर भी नहीं पा रहा है, चल रहा है घूम रहा है पहिया, लेकिन कर्ज बना हुआ है, क्योंकि मंगल के वक्री होने से। अगर मंगल यहां पर वक्री नहीं होते या बुध यहां पर अस्त नहीं होते, इन दोनों में एक से, तो कर्ज कभी नहीं होता। और कहीं ना कहीं अपना मकान लाभ भी अवश्य ही देखने में आता। मकान नहीं होता तो कहीं ना कहीं भूमि अपने नाम की अवश्य ही देखने में आती। अब तीसरी बात रहेगा, ये अवश्य ही प्राप्त होएगा, क्योंकि ऐसा होता है कि एक उम्र का भी वो रहता है, हर ग्रहों के कुछ वर्ष होते हैं, उसके पश्चात यह व्यक्ति, जैसे हम मांगलिक दोष कहते हैं, 28 वर्ष 30 वर्ष के पश्चात स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो जो इनके फल होते हैं, कुछ फल तो स्वतः ही समाप्त होकर व्यक्ति को लाभ अवश्य ही प्राप्त होता है। अब बात कर रहे थे हम सभी ग्रहों की, लगभग चंद्रमा की। चंद्रमा यहाँ पर कुछ उठे हैं गुरु से पहले। चंद्रमा जो कि दसम भाव में बैठे हैं, अक्सर दसम भाव के चंद्रमा की एक विशेषता होती है, भले ही इनके पास नहीं है, दसम भाव में यदि चंद्रमा स्थित होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को सरकार से लाभ अवश्य ही प्राप्त होता है किसी न किसी प्रकार का। किंतु चंद्रमा यहाँ पर को शुक्र के घर में है और उच्च के माने जाते हैं, दसम भाव में उच्च के है। व्यापार व्यक्ति को यह प्रदान करते हैं जातक को। और दूसरा व्ययेश भी है, व्यय भाव के स्वामी है। सिर्फ एक बात अच्छी है कि इनके घर में इनके मित्र जिनसे गजकेसरी योग बनता है, एक प्रकार से आंशिक गजकेसरी योग भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा के घर में गुरु है, तो गुरु का होना ठीक है, जिस वजह से व्यापार जो कि है कि व्यक्ति खींचते जाता है, जो कि उसकी रोजी रोटी चलाता है, कहीं ना कहीं व्यक्ति को दिक्कत नहीं आती है, गुजारा चल रहा होता है, तो वह स्थिति का व्यापार चंद्रमा अवश्य ही प्रदान करते हैं।
क्योंकि व्ययस होने से, अगर व्ययस नहीं होते, किसी और भाव के स्वामी होते और दसम भाव में बैठे होते, सरकार से लाभ नहीं होता, लेकिन व्यापार बहुत अच्छा या देते, विशेष तौर पे सौंदर्य, लिक्विड से संबंधित इन चीजों को, या और भी कई चीजें हैं, हीरे जवाहरात आदि की चीजों से, तो ये काफी अच्छा मतलब व्यक्ति को लाभ देते हैं ऐसे व्यवसाय से। गुरु की स्थिति, गुरु पंचमेश है और अष्टमेश है, द्वादश में उच्च के बैठ गए हैं, यानी कि व्यक्ति का शिक्षा विद्या आदि सब घर से दूर का योग। और दूसरा अष्टमेश गुप्त भाव के स्वामी है, अष्टम गुप्त भाव है, तो अकस्मात समस्याओं को यह बार बार लेके आना, यह चीजें देते हैं। किंतु द्वादश में बैठने से व्यक्ति को वह इतनी शक्ति देते हैं कि व्यक्ति किसी भी समस्या से आराम से निपट सकता है। कर्ज होगा लेकिन कर्जदार कभी परेशान नहीं करेंगे, व्यापार नहीं चल रहा होगा, लालाओं का पैसा देना, कहीं ना कहीं से घूम फिर के सारी चीजें व्यक्ति की चल जाएंगी, कारण द्वादश में बृहस्पति का उच्च का बैठना। पहले एक जगह पे अष्टमेश है और दूसरा यहाँ पर को त्रिक भाव में बैठे हैं, किंतु साथ पंचमेश होने का भी इनको पूर्ण फल प्राप्त है। तो गुरु की स्थिति सामान्य पूजनीय है। अब शुक्र की स्थिति, शुक्र जो कि राशि के स्वामी है, अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, लग्नेश और राशि के स्वामी। दशमेश भी हैं, शुक्र पर से दसम भाव के स्वामी बन गए। जीवन में रोजी रोटी, मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा, जो भी हम अपने जीवन में अर्जन करते हैं, जिन्हें जो हमें एक अलग हर्ष देते हैं कि हमने कुछ प्रसिद्धि प्राप्ति की, जो हमें थोड़ा ऊंचा उठा देते हैं, उन चीजों के स्वामी है। साथ में तृतीयेश भी है, पराक्रम भाव के स्वामी है, और उनके घर में उनका शिष्य केतु बैठे हुए हैं, उनके शिष्य, तो इसलिए भी बल है। और लाभ भाव में अपने सम्मित्र बुध के घर में बैठे हुए हैं, बुध जो कि वैसे ही राहु को बली कर रहा है और शुक्र के शिष्य हैं राहु, तो कहीं ना कहीं शुक्र पूर्ण बली है। अब शनि ग्रह, शनि ग्रह के बारे में हमने आप लोगों को बताया कि षष्ठेश भी है, सप्तमेश भी है, अष्टम भाव में बैठे हुए एक प्रकार से समुद्र योग का निर्माण कर रहे हैं। जीवन में बार बार परेशानियों का आना, किंतु निपटने के लिए गुरु ग्रह, क्योंकि अष्टमेश भी है गुरु, तो आराम से व्यक्ति इन चीजों से निपट सकता है, बड़ी से बड़ी विपदा को। तो शनि ग्रह की स्थिति यह बताती है इस जन्म पत्रिका में, वर्तमान में भी शनि ग्रह की महादशा चल रही है 2013 से 2032 तक। इस जन्म पत्रिका में अभी वर्तमान में जो अंतरदशा है 2020 से 2023 तक, लगभग अक्टूबर तक इसमें शुक्र की अंतरदशा है। तो यह जो दशा अंतरदशा का दशा अंतरदशा की जो समय सीमा रहेगी, तो इस समय सीमा में शनि जो भूमि भवन जमीन जायदाद आदि प्रदान करते हैं अपनी दशा अंतरदशा ढैया साढ़े साती में, तो और शुक्र जो वैभव के स्वामी है, दशमेश है, लाभ भाव में बैठे हैं, तो अवश्य ही इस अवधि में जातक को कहीं न कहीं भूमि जमीन जायदाद, उसके कुछ ऐसे सपने जिनके लिए वह दीर्घ समय से लंबे समय से प्रयासरत है, अवश्य ही पूरे होने की संभावना बनती है, क्योंकि शनि समुद्र योग में है। तीनों घर उन्होंने अपने पास रखे हैं, छठा भी, सातवां भी, और स्वयं अष्टम में बैठ गए। और अष्टमेश जो है उतनी बली स्थिति में भी नहीं माने जाएंगे सामान्य स्थिति में, क्योंकि द्वादश स्थान में है, गुरु भले ही उच्च के हैं, तो इसलिए शनि को पूर्ण बल प्राप्त है। तो इस अवधि में शनि से संबंधित आराधनाएं उपाय आदि भी जातक को काफी चमत्कारिक फायदा इस चीज के लिए दे सकता है कि जो योग है और निकट व्यक्ति के खिंच के आ सकता है। अब बात करते हैं राहु की। भाग्य भाव में यदि राहु बैठ जाए तो यह कारक माना जाता है। अन्य ग्रह उतने फलदायी नहीं होते हैं, कहते हैं कि वो अपने फल उनका प्राप्त नहीं हो पाता जब तक कि राहु ग्रह से संबंधित उपाय आदि आप नहीं करते हैं, इनको प्रसन्न नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई हम मांगते हैं। अन्य जो स्थानों पर होते हैं, हम वैसे ही कहीं पर खराब फल दे रहे होंगे आदि दे रहे होंगे, तो वहां पर हम जब पूजा पाठ उपाय आदि करते हैं, लेकिन इन स्थानों पर यह व्यक्ति को सिर्फ चेताते हैं, जगाते हैं कि मैं तुझे देने आया हूं, बस तू समझ। तो ऐसी परेशानियां देते हैं, ऐसी घनघोर परेशानियां नहीं देते हैं कि व्यक्ति को रोड पे ले आते हैं, ऐसी परेशानियां देते हैं कि व्यक्ति जागे तो वह उसे बहुत कुछ दे। तो भाग्य भाव में जब राहु बैठे हैं और उन्होंने तक देखो सूर्य के बल को समाप्त कर दिया, जो कि लग्नेश है, त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में बैठा है, फिर भी बलहीन है, क्योंकि बुध अस्त हो गया और राहु ने उसे ग्रसित कर दिया है। तो राहु का रत्न गोमेद,
यहाँ पर को या राहु ग्रह से संबंधित अन्य उपाय गोमेद के साथ, गोमेद क्योंकि रत्न धारण हम बार बार कहते हैं अत्यंत सरल होता है, इसके साथ आपको कोई समस्या नहीं है। यदि राहु का बीज मंत्र यदि हम आपसे कहें कि ओम भ्रांग ब्रींग ब्रौंग सा राहुवे नमः मंत्र का आप कंटिन्यू जाप करें, तो कभी आपका समय सीमा में दिक्कत आ सकती है, कई चीजें होती हैं, कभी आप भूल जाएंगे, कभी आप नहीं कर पाए, कभी अशुद्धता होगी, कई प्रकार की चीजें। तो रत्न एक सरल साधन है, एक सरल माध्यम है और बहुत अच्छा फल देने वाला माना गया है। तो कहा गया है कि यहाँ पर को या राहु ग्रह हो, जैसे हम बताते हैं, और अन्य जगह भी लग्न है, पंचम है, दसम है, भाग्य है, गोमेद रत्न अवश्य ही धारण कर लेना चाहिए। अब अक्सर यहाँ पर को अगर हम देखेंगे तो कोई भी ज्योतिषी जी यही राय देंगे कि आप माणिक पहन लीजिए, आप पुखराज पहन लीजिए, आप मूंगा पहन लीजिए, आप डायमंड, ओपल, फिरोजा, जिरकन आदि पहन लीजिए। तो यहां पर को सूर्य ग्रह का रत्न पहन के कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा ग्रहण दोष जो बना हुआ है वह ज्यादा प्रभावी हो जाएगा, व्यक्ति को एलर्जिकल प्रॉब्लम हो जाएगी, सर भारी हो जाएगा और किसी भी प्रकार का कोई रिजल्ट देखने में नहीं आएगा। आंखें लाल, नेत्र संबंधित प्रॉब्लम, शरीर में एलर्जिकल प्रॉब्लम, बालों का झड़ना, शरीर में हीट हो जाना और बिल्कुल क्रोध आ जाना, क्रूरता, बिल्कुल चेहरे में बिल्कुल क्रोधी चेहरा हो जाना, इस तरीके के लक्षण देखने में आ सकते हैं। तो यहां पर को सूर्योपासना, वो भी नित्य, सूर्योदय से पूर्व ही सूर्य भगवान को जल और विशेष तौर पर अंधेरे में दे दे तो सोने पे सुहागा, चमत्कारी प्रतिफलदायी रहेगा, घर को मजबूत करेगा, कहीं ना कहीं घर बनने का योग भी अपनी ओर, एक स्थायी जगह, अपना घर होगा तो स्थायी जगह है, किराए पे है तो अस्थायी जगह है, किराए मकान मालिक कभी भी कह सकता है भाई तुम चले जाओ, तो स्थायित्व देगा। और राहु का रत्न यहाँ पर भाग्य के द्वार खोलेगा, अन्य ग्रहों से कहेगा क्योंकि वो खुश हो जाएगा, करो तुम अपनी मनमर्जी, जिसको शुभ देना है शुभ, अशुभ तो वही राहु जहाँ राजा होगा, तो वहां अशुभ फल तो प्राप्त होने के कमी चांस है, क्योंकि जो देना है वही देगा और सारा अधिकार तो उसी के पास है अशुभता का, तो वहां पर तो उसने देना नहीं है, वहां पर शुभ फल ही देना है, तो अन्य ग्रह भी शुभ फल जो देने वाले हैं दे पूर्ण उस तरीके से देंगे। अब दूसरा अगर हम गुरु की बात करें पुखराज की, तो द्वादश में गुरु बैठे हुए हैं, द्वादश के गुरु के लिए पुखराज की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अष्टमेश भी है, रत्नराज पुखराज हैं, कभी खराब फल नहीं देते तो अच्छा फल भी नहीं देंगे, तो व्यर्थ है पुखराज में व्यक्ति का पुखराज पहनना। तो यहां पर को यदि घर में व्यक्ति शादीशुदा है तो अपनी धर्मपत्नी से गुरुवार का उपवास करवा सकता है, या शादीशुदा नहीं है तो व्यक्ति की माता या घर में बहन आदि जो अविवाहित है तो व्यक्ति के लिए ये गुरुवार का उपवास आदि कर सकती है, जिसका कि चमत्कारिक प्रतिफल व्यक्ति को प्राप्त होएगा। और यहाँ पर तक कई ऐसी परिस्थितियां होती है कि ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को विदेश व्यक्ति अपने जीवन में जाता है, अब ये व्यक्ति तो अपने ही देश में है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए हैं, लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में व्यक्ति यदि साधना है, कुछ चीजें करे, उपाय आदि करे, तो विदेश यात्रा योग भी यही रहता है। द्वादश में यदि कोई ग्रह बली हो जाए तो व्यक्ति को विदेश का अवश्य ही जीवन में लाभ मिलता है। अभी तो इनका काफी है, हो सकता है बच्चों के माध्यम से जाए। अब तीसरा ग्रह आ गया मंगल का रत्न मूंगा, मंगल जो कि वक्री है, लग्नेश है, ये भाग्येश है और सुकेश है और धन भाव में बैठे हैं, स्थान परिवर्तन योग बना हुआ है। इस स्थान परिवर्तन योग में का रत्न पहना जा सकता है मंगल का और बुध का पन्ना, मंगल का मूंगा और बुध का पन्ना एक दूसरे की अंगुली में, यानी कि सबसे तर्जनी जो अंगुली है हमारी, ये कनिष्ठिका, सबसे छोटी अंगुली कनिष्ठिका, इसमें हम मूंगा पहन सकते हैं, और जो तर्जनी है जिसमें कि हम आपका पुखराज पहनते हैं, नहीं ये कौन सा रत्न बोला था हमने, मूंगा, पन्ना, मूंगा इसमें पहना जाता है। तो मूंगा जो कि हमारी अनामिका अंगुली में पहना जाता है, इसमें आप पन्ना पहन सकते हैं। कनिष्ठिका में आपका मूंगा हो गया और अनामिका में पन्ना। स्थान परिवर्तन योग में कब, जब मंगल बुध का कोई बहुत अच्छा योग जन्म पत्रिका में बन रहा है, तो अकस्मात ऐसी परिस्थिति में भाग्य खुलने के चांस बनते हैं। लॉटरी आदि का माध्यम, यदि मंगल में बुध की अंतर्दशा आ जाए, बुध में मंगल की अंतर्दशा आ जाए, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन योग या आमने सामने शुभ स्थिति बन जाए, तो ऐसी परिस्थिति में लॉटरी सट्टा आदि से या कहीं भी से भी अकस्मात बहुत बड़ा लाभ होने की संभावना रहती है। कहीं पर तो देखा जाता है कि ऐसी स्थिति में यदि व्यक्ति ने कुछ इनसे संबंधित आराधनाएं उपाय किए हैं या ये मजबूत हो रहे हैं,
तो व्यक्ति को कहीं पर गिरा हुआ धन आदि भी प्राप्त होता है। ऐसा भी देखने में आता है, बहुत से लोगों को होता है। तो ये वही परिस्थितियां होती है। तो यहाँ पर को हम बात कर रहे थे मंगल के रत्न मूंगा की। तो मूंगा की भी कोई जरूरत नहीं है, चाहे तो व्यक्ति पहन सकता है, लेकिन जब तक राहु का रत्न गोमेद नहीं होगा तब तक मंगल का रत्न भी प्रभावी कम ही होगा। तो यहाँ पर को सफेद मूंगा व्यक्ति को ज्यादा फायदा दे सकता है। क्यों दे सकता है, इसके लिए आप हमारा एपिसोड देखिएगा, क्योंकि यह बात खींचते जाएगी तो और लंबी होती जाएगी। तो यहां पर को यदि व्यक्ति हनुमान जी की आराधना करे तो कर्ज मुक्त अति शीघ्र हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। मूंगा रत्न पहनने के बाद तो हो सकता है समय लग जाए, लंबा समय लग जाए, लेकिन जहां तक हनुमत आराधना हुआ करे, मंगलवार का व्रत उपवास करे, तो अवश्य ही अति शीघ्र उसे कर्ज से मुक्ति का मार्ग मिलना शुरू हो जाएगा। मार्ग तब मिलेगा जब धन का मार्ग मिलेगा, धन के आने का। तो धन भाव में ही मंगल बैठे हुए हैं और भाग्य इस भी है, भाग्य को भी खोलने वाले हैं। कोई नया साधन संसाधन आदि व्यक्ति के साथ जुड़ सकता है मंगल की आराधना से। रत्न उतना प्रभावशाली फलदायी यहाँ पे नहीं रहेगा, सफेद मूंगा रहेगा। किस लिए रहेगा, आप इसके लिए हमारे पूर्व के एपिसोड देख सकते हैं। अब बात आती है राशि के रत्न फिरोजा की। राशि के रत्न, राशि के स्वामी शुक्र, शुक्र के रत्न फिरोजा की। क्योंकि फिरोजा हमें अति प्रिय है, हम स्वयं पहनते हैं तो बार बार मुंह से निकल जाता है, और क्योंकि चमत्कारी रत्न है। क्योंकि आपने देखा होगा स्टार्टिंग से हमें फिरोजा हम अंगूठे में पहनते थे, और अब अतिशीघ्र हम पहनने वाले हैं, हमने डिमांड भी दी हुई है, क्योंकि हमें इसका चमत्कारिक रिजल्ट प्राप्त हुआ है। तो जिन पत्रिकाओं में यह लगता है तो हमारे मुख से निकल ही जाता है, और इस पत्रिका में तो लगता ही है, हम जातक को बता ही चुके हैं कि आप गोमेद और फिरोजा अतिशीघ्र पहनने, और वो अतिशीघ्र पहन ही लेंगे। क्योंकि राशि के स्वामी शुक्र लाभ भाव में बैठे हुए हैं, साथ में यह तृतीय पराक्रम, हिम्मत, नई चीजों को करने की योजनाएं देने वाले और उसमें अमल कर कदम बढ़ाने की ताकत देने वाले हैं। और यहाँ पर को केतु अकस्मात सफलता के ग्रह जिन्हें माना जाता है वह बैठे हुए हैं उनके घर में, और वह स्वयं अपने सम्मित्र बुध के घर में बैठे हुए हैं। बुध जो कि भाग्य भाव में बैठा है, भले ही अस्त है, लेकिन उनके शिष्य राहु को ही उसने बलि कर रखा है। तो यहाँ पर को फिरोजा रत्न अत्यंत ही चमत्कारिक प्रतिफलदायी है। हीरा जिसकी अगर जो व्यक्ति पहन सकता है, तो डायमंड अति सौभाग्यशाली चमत्कारी फलदायी रह सकता है। और उपरत्न और भी है, मोजोनाइट हमने स्वयं पहना हुआ है, उसको भी पहन सकता है। ओपल है, जिरकन है, स्फटिक है, लेकिन फिरोजा की बात अलग है। तो यहां पर को राहु का रत्न इस जन्म पत्रिका में, और शुक्र ग्रह का रत्न फिरोजा और राहु का रत्न गोमेद यदि जातक धारण करता है, तो उसे अपनी 90% समस्याओं का हल यहाँ पर को मिल सकता है। साथ में इनके साथ यदि वह मंगल ग्रह की आराधना करे, नित्य सूर्योपासना करे, ग्रहण दोष जो कि एक प्रकार से पितृ दोष भी होता है, कहीं ना कहीं कई पीढ़ी का पितरों का श्राप भी हम इसे मानते हैं, तो इसके लिए थोड़ा विशेष विचार गहन अध्ययन किया जाता है, उसके पश्चात ही किसी नतीजे पर पहुंचा जाता है। फिलहाल यह ग्रहण दोष में आता है, तो पितृ दोष के लक्षण भी यह माने जाते हैं। तो इससे मुक्तिदायी नित्य सूर्योपासना और उसके अतिरिक्त स्वयं हनुमत उपासना और व्यक्ति कर सकता है। द्वादश में गुरु बैठे हैं, किसी भी प्रकार की विपदा से बचाने के लिए तो यह बहुत अच्छे हैं, हमेशा सतर्क हैं, तैयार हैं। किंतु कभी कभी इनसे भी बलि ग्रह हो जाते हैं, तो कभी कोर्ट कचहरी मुकदमा या किसी बड़ी बाधा में न फंसे, तो इसलिए यदि जातक भगवान विष्णु के निमित्त विष्णु सहस्त्र स्तोत्र का पाठ या नित्य भगवान विष्णु का ध्यान, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री विष्णुवे नमः, इनका वह नित्य कुछ माला या जाप करे, तो कभी बड़ी से बड़ी बाधा में नहीं फंसेगा। और दूसरा, बुद्धि हमेशा ही उसकी सतर्क रहेगी, कभी गलत डिसीजन नहीं ले पाएगा। और दूसरा, अष्टमेश से कभी बहुत बड़ी समस्या एक्सीडेंटल योग आती, जैसे शनि यहाँ पर को बैठे हैं, या विवाह के बाद बहुत सी स्थितियां यहाँ पर को ऐसी भी आती हैं, द्विविवाह योग या वैवाहिक जीवन में तनाव, कई चीजें होती हैं बहुत। और हर किसी की जन्म पत्रिका में ऐसी एकदम से प्रभावी नहीं होती है, किसी में रहती है किसी में नहीं रहती है, तो किंतु तनाव आदि कहीं ना कहीं समस्याएं रहती हैं, तो उनसे बचाने वाला भी रहता है। तीसरी चीज, गुरु के अलावा मंगल का हमने बता दिया। चंद्रमा के लिए तो चंद्रमा की स्थिति ठीक है, विवाह के उपरांत धर्मपत्नी द्वारा पूनम का उपवास आदि किया जा सकता है, जातक द्वारा शिव आराधना की जा सकती है, दसम भाव में चंद्रमा है, मान सम्मान यश आदि में वृद्धि हेतु। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। और एक अत्यंत महत्वपूर्ण चीज जो धनेश और भाग्येश का स्थान परिवर्तन योग बनाया, यहाँ पर को हम बुध ग्रह के बारे में थोड़ा सा बताना आपको भूल गए। तो बुध ग्रह के लिए भी यहाँ पर को उपाय अत्यंत आवश्यक है।
गौ माता की सेवा, भगवान श्री गणेश का ध्यान और इसके अतिरिक्त किन्नर को दान, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना गया है। यदि जातक समय समय पर करता है इन उपायों को जो हमने आपको बताए, दो रत्न धारण, गोमेद और फिरोजा, हनुमान जी की आराधना, सूर्य ग्रह की आराधना, नित्य सूर्योपासना, नित्य भगवान विष्णु का ध्यान, शिव आराधना और गौ माता की सेवा या किन्नर को दान, भगवान गणेश की आराधना, ये एक सरल संक्षिप्त व्यक्ति की एक दिनचर्या बन जाती है। यदि व्यक्ति करे तो उस पर कोई समय नहीं लगता, सबकी सब चीजें मुफ्त की है सिवाय उपाय ये रत्न धारण को छोड़कर, और व्यक्ति को उसका अत्यंत ही चमत्कारिक प्रतिफल है। विगत 22 वर्षों से हम इसी तरह से व्यक्ति को किसी भी जातक जो भी हमें जन्म पत्रिका दिखाते हैं उनको बताते हैं, और आज तक हमारे देखने में यही आया है कि जातक को अत्यंत ही चमत्कारिक प्रतिफल प्राप्त हुआ है। रत्न धारण नहीं कर सकता है तो उस ग्रह से संबंधित अन्य उपाय भी हुए, वो हम काफी यूट्यूब पे आप लोगों के लिए लाइव है, उनको भी कर सकता है, उनका भी चमत्कारिक प्रतिफल है। किंतु अपने जीवन में दो तीन चीजों की राय हम अवश्य ही देते हैं। रत्न धारण अवश्य कर लेना चाहिए और ग्रहों का जाप जप दान अवश्य करवा लेना चाहिए, और जो ग्रह पूजनीय है तो उनको उनका पूजन यानी कि अपने तन मन से अवश्य करना चाहिए, यानी कि व्रत उपवास के माध्यम से उन्हें प्रसन्न अवश्य करना चाहिए। इन तीन माध्यमों से यदि आप ग्रह को प्रसन्न कर लेते हैं तो ग्रह कभी भी आपको कुफल नहीं देते, वो कभी आपसे कुपित नहीं होते, हमेशा आप पर फलदायी होते हैं और बड़ी से बड़ी बाधाओं से विघ्नों से आपको बचाते हैं। तो संक्षिप्त तौर पर यह कुंडली विश्लेषण हम आप लोगों के लिए लेके आए। हो सकता है थोड़ा कहीं पर बातें अटक गई हों, थोड़ा सा जैसे अनामिका कनिष्ठिका है, थोड़ा लंबा बोलते बोलते दिन भर बोलने का कार्य रहता है, कई कुंडली हम देखते हैं विश्लेषण आदि का कार्य रहता है, तो थोड़ा सा कभी ऊपर नीचे मिस्टेक हो जाती है। तो कुल मिलाकर यदि जानकारी यह कुंडली विश्लेषण आप लोगों को पसंद आया तो आप अपने लोगों तक इसे शेयर कर सकते हैं, जिनको आप चाहें, आपकी मर्जी पे निर्भर है। किंतु नए लोगों से आग्रह रहता है कि कोई यहाँ तक पहुंचा हुआ है, देख रहा है, हमारी बात को अभी सुन रहा है, तो जरूर चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आपको बहुत अच्छी जानकारी गायत्री ज्योतिष केंद्र से मिलेगी, हर प्रकार की जानकारी मिलेगी जो आपकी किसी भी बड़ी से बड़ी समस्याओं में रामबाण औषधि की तरह कार्य कर सकती है, बशर्ते की बात है आजमाने की। तो मिलेंगे किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।